कोटि कोटि प्रणाम। भगवान सुखी रखे। बताइए। गुरुजी, मैं काफी दिन से आपका लाइव प्रोग्राम भी देखता हूँ और यूट्यूब पे जो आप वीडियो डालते हैं वो भी देखता हूँ। ठीक है। मुझे एक्चुअली काफी दिन से परेशानियां हैं बिजनेस को लेके भी। ये बताइए, आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं ये तो बता दिया, हाँ जी। पर वो ठीक लगा या अच्छा लगा या बुरा लगा ये भी बताइए, ताकि बहुत 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 बढ़िया लगा गुरुजी। पहले ऐसा कोई प्रोग्राम देखा आप? कभी नहीं देखा लाइफ में, पहली बार ऐसा देखा। आगे देखने भी नहीं देंगे। वो तो मैं खुद ही सोचे बैठा हूँ गुरुजी, क्योंकि हम इससे बढ़िया प्रोग्राम आने नहीं देंगे। आपने अभी अनाउंस किया था कि अक्टूबर में फिर से प्रोग्राम होगा। एक भाई साहब पिछली बार मेरे साथ बैठे थे, मैं उनसे भी बात कर रहा था, मैं उसको लेकर भी बहुत खुश हुआ था कि एक बार भगवान ने मौका फिर दिया हमें जुड़ने के लिए। देखिए, अक्टूबर में भी होगा। हाँ जी। अभी डेट डिक्लेयर होने वाली है सितंबर में पलवल में कोई ना कोई, और संगरूर में नवंबर में। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। तकदीर का असर तो होता है। एक ही शनिवार को दो व्यक्ति जन्म लेते हैं, दोनों जिंदगी भर राष्ट्रपति भवन में नौकरी करते हैं। एक राष्ट्रपति होता है और दूसरा राष्ट्रपति के जूते उतारने वाला होता। दोनों राष्ट्रपति भवन। कुछ तो है, बिल्कुल। बिना कारण बिना वजह कुछ नहीं होता। तो आपको आज से प्रण लेना है कि ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल गुरुजी। अब आप सवाल करें फिर हम बताएं आपको। गुरुजी, मैंने कंपनी खोली थी प्राइवेट लिमिटेड, उसका समझो सत्यानाश ही हो गया। जॉब करता था मैं पहले, अब वो जॉब छोड़ के प्राइवेट काम शुरू किया था, बिल्कुल जीरो हो गया। इन बच्चों की नौकरी के लिए भी कर रखा था, इनका भी कोई काम नहीं बन पा रहा। बच्चों को छोड़िए, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम संपन्न रहेंगे तो बच्चों की स्थिति सुधर ही जाएगी। हाँ जी। जब हम ही बच्चे जैसे रहेंगे तो बच्चों का क्या हो। अब मूल बात पे आते हैं जी। जब भी आप अपनी जिंदगी में अपने काम का विस्तार करेंगे जी, उसके बाद दो नुकसान होंगे। पानी की तरह पैसा बर्बाद हो जाएगा, बह जाएगा। बिल्कुल। एक बात सही है, हो चुका सर ये। नहीं, जब कोई बड़ा काम करेंगे जी, और जब आप महत्वपूर्ण इंटरव्यू देंगे, जी, बोर्ड एग्जाम देंगे, हाँ जी, कोई अच्छा काम बड़ा काम करेंगे, उसके बाद आप ऊपर से गिरेंगे, गिरने के कारण आपको चोट लगेगी जी, तो क्या ये अनुभव में आता है? आपने जब कंपनी की शुरुआत की, जी, कंपनी की शुरुआत करने के बाद आप कहीं से गिरे थे, स्लिप हुए थे, गाड़ी से गिर गए, बाउंड्री से गिर गए, छत से गिर गए, सीढ़ी से गिर गए? गिरने को तो याद नहीं गुरुजी, लेकिन बीमार हो गया था मैं, कई दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था। पेट में आंतों में उलझन थी, आंतों की ही प्रॉब्लम थी। ये आपकी ज्योतिष बताती है। आंतों में टीबी हो गई थी। आंतों में टीबी। जी। ये आपकी कुंडली बताती है कि जब काम का विस्तार करेंगे धन बर्बाद होगा। अब आपको याद नहीं आ रहा, हम याद भी दिला देते हैं। जी। जून का महीना हो या जनवरी का महीना हो, 15 जनवरी के बाद से 15 फरवरी के बीच, जी, 10-12 जून से 15 जुलाई के बीच स्कूल के पास का मैदान हो, बच्चों का प्लेग्राउंड हो। स्कूल की बाउंड्री के पास हल्की सी बारिश हो रही थी, स्कूटी पे मैं जा रहा था, उस टाइम स्लिप होकर गिरा था। क्या बात है। क्योंकि हमें दिखाई देता है कि क्या क्या होगा, कब कब होगा, कहां कहां होगा। जी। तो वो थोड़ा बहुत जान लेते हैं, बता देते हैं। इसीलिए तो हमने कहा कि हम दूसरा प्रोग्राम आपको देखने नहीं देंगे, और हमसे जो जुड़ जाता है वो दूसरी जगह जाता नहीं, और हमसे जुड़ने के बाद दूसरी जगह चला जाए तो हमसे खाना नहीं खाया जाता। हम में ऐसी कौन सी कमी हो गई, हमारे अंदर इतनी कमी कैसे हो गई कि हमसे जुड़ने के बाद उसको दूसरे का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जिसने हमको, हम ऐसा सोचते, हमारी सोच गलत सही जो भी हो आप निर्णय करें, हमको ऐसा लगता है हमको किसी व्यक्ति ने गुरु माना, गुरु मंत्र लिया या कुंडली दिखाई, गुरुजी संबोधन किया, उसके बाद अगर वो दुखी है तो हमको ऐसा लगता कि
हम सिर्फ नाम के गुरु, और नाम के गुरु तो कागज के कबूतर कब तक उड़ेंगे, बिल्कुल ज्यादा सही दिन बात। नहीं चलेंगे। जी बिल्कुल। गलत करेंगे तो चाहे हम हो, चाहे देश में बड़े बड़े टोटकेबाज हों, ये ज्यादा दिन चलने वाले नहीं। भ्रम ज्यादा समय चलता नहीं, भ्रम टूटने के लिए ही होता, भ्रम की उम्र नहीं होती। इसलिए हम सोचते कि हम जो बोलें वही होना चाहिए, और जो हो वही हम बोलें। तो इसलिए हमको कुंडली से दिखाई देता है कि वहां पर स्कूल की बाउंड्री के पास आप गिरते गिरते बचे या गिर गए। आपने स्कूल का नाम लिया, तुरंत मेरे को याद आ गया कि हाँ मैं गिरा था उस जगह। अरे हम तो बहुत कुछ नाम ले सकते हैं बचपन से अभी तक के, लेकिन अब बाकी नाम नहीं लेंगे, आगे की बात करें हम। तो गुरुजी उपाय हो, क्योंकि पेट में तो प्रॉब्लम अब भी है मेरे को, पेट में यहाँ पे दोनों साइड में अब भी दर्द रहता है, और बिजनेस को लेकर मेरे को उपाय कोई बताओ। आप अपनी जिंदगी में जी जिस दिन नीलम पहन लेंगे जी और लहसुनिया पहन लेंगे, जी उस दिन आप पेट की पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे, जी गरीबी से मुक्त हो जाएंगे, जी और व्यापार में जो कदम दर कदम जी बाधा आती है, हर 8 महीने में, साल भर में बाधा उत्पन्न होती है, बिल्कुल। होती है, हाँ बिल्कुल जी। ये बाधा समाप्त हो जाएगी। ठीक है गुरुजी। तो ये आपको नीलम और लहसुनिया पहनना है, और एक पहनना है आपको चंद्रमणि। ठीक है गुरुजी। ठीक है ना? ठीक है गुरुजी। ये पहनेंगे तो आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। पर छोटे वाला लड़का है गुरुजी, उसकी कमर में दर्द रहता है कंटिन्यू। मैंने हर जगह हॉस्पिटलों में दिखा लिया, सफदरजंग में भी दिखा लिया, लोकल डॉक्टरों को भी दिखा लिया, इवन रोहतक में एक डॉक्टर बताया था किसी ने, वहां भी दिखा लिया, उसका दर्द ही खत्म नहीं होता। किसका? छोटे वाले बेटे का। जी उसे धारण करा देंगे, ठीक या है गुरुजी। मिला होगा। बहुत सारे यंत्र तो आज हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाए, जितने कर पाए हैं जो भी होंगे, तो यंत्र मिलेगा तो उसे पहना। पिछली बार मैं अकेला ही आया था, एक ही लेके गया था मैं। एक्चुअल में हम यहाँ से पहुंचे हैं आज हाँ जी। 6:16 पर सोए। हाँ जी 4 बजे के बाद तक तो यहाँ गुरु मंत्र चलता रहा, जी आप लोग रहे होंगे, सभी जानते। उसके बाद फिर होटल गए, फिर थोड़ा बहुत भगवान का स्मरण, फिर सोने में टाइम बिल्कुल लगता है। बिल्कुल, ऐसा वो तो टाइम चाहिए गुरुजी। तो ये कारण है, तो बहुत ज्यादा तो हम नहीं कर पाए। जी पर जिनको आपको रह जाए, जिनको रह जाए, तो भी पलवल में आ रहे, पलवल में ले लेना, ढेर सारे ला के रख देंगे। जी गुरुजी। देखिए, बच्चे की कमर की तकलीफ का कारण है भगवान शंकर से संबंधित पूजा में कोई दोष हुआ। तो क्या आपके घर में भी जल छिड़का जा रहा है? छिड़कते थे गुरुजी, लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद बंद कर दिया। पर छिड़का तो है, हाँ जी दोष तो लगा है। बिल्कुल लगा होगा। जिनने छिड़का है उनको दोष तो लगा है। आपका एक वीडियो और भी देखा था, मैं हल्दी से शिवलिंग का अभिषेक करके और फिर से पानी डालता था। जब से आपका वीडियो देखा मैंने वो भी बंद कर दिया है। भगवान शंकर को हल्दी नहीं चढ़ती, हाँ जी चमेली का फूल नहीं चढ़ता। हनुमान जी को और क्या बोलते शिव जी को एक ही है वो, जी। अलग नहीं। लोग हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाते, बोल नहीं सकते, बोलो तो नाराज हो जाते। बिल्कुल तो बिल्कुल। जिसको जो देखे करो, फिर अपना भोगो। कभी भी जो जासवन का फूल होता, जैसे गुड़हल भी बोलते हैं, बड़ा फूल होता लाल गुड़हल, वो सिर्फ देवी माता को चढ़ता। काली जी, दुर्गा जी, शारदा मैया, मरही माता, इनको, भद्रकाली, बगलामुखी, इनको लोग लक्ष्मी जी को चढ़ा देते हैं, शिव जी को, गणेश जी को, हनुमान जी। जी जबकि शिव पुराण आप लोगों ने सुना है? कभी सुना ही होगा। शिव पुराण तो हमारे शहर में चर्चा में है, अपने देश में। जी अब कितना शिव पुराण है भगवान जाने, और कितने टोटके हैं भगवान जाने। शिव पुराण में एक बात मिलती है कि भगवान शंकर को अगर गुड़हल का, जासवन का फूल चढ़ा हो, उस फूल को खड़ाऊं पहने पहने भी हटा दिया जाए। पहले जूते तो चलते नहीं थे, खड़ाऊं चलते थे। कहने का मतलब जूते चप्पल पहन के भी शिवलिंग से वह फूल उतार कर किनारे रख दो तो दोष नहीं है। जी मतलब भगवान शंकर को जासवन का, गुड़हल का फूल नहीं चढ़ता। लोग माला पहनाए,
गुरु पूर्णिमा में हमारे पास आते हो जासवन की माला लेके। हमने कहा वाह भैया, तुम्हें हम कहीं से भवानी दिख रहे हैं क्या? बोले नहीं। हमने कहा अच्छा, तो क्या दिख रहे हैं? गुरुदेव। हमने कहा तो ये नहीं चढ़ाया जाए। फिर उनको समझाते। तो ये शिव जी का जल पीने से एक 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 हड्डी का ज्वाइंट दर्द करता है, और शिव जी का जल छिड़कने से, उसको लांघने से भयंकर गरीबी बढ़ती है, सारे पुण्य क्षीण हो जाते। शिव जी का जल या निर्माल्य नहीं खाया जाता। अच्छा, शिव जी का जल कितने लोग पीते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, उसका समाधान बता दें। इतने लोग। तो ये आपको तो पता ही होगा किसके बताने से पीते हैं? प्रदीप मिश्रा जी की बता रहे हैं। एक बात पूछना चाहेंगे, वो कहते हैं कि जल पीना चाहिए, कहते हैं। देखिए, हमारा 2023 में दरबार चल रहा था बिलासपुर में, खाटू श्याम मंदिर में, बिलासपुर में। तब हमने एक महिला खड़ी हुई, बोले हम तो शिव जी की बहुत सेवा करते, भगवान हमारी सुनते नहीं। हमने कहा कैसे? बोले हम तो बहुत सेवा करते। हमने क्या करती? इतना अधिकार जता रही, बताइए क्या करते? शिव जी का जल पीते हैं, शिव जी का जल लाके छिड़कते हैं, बेल पत्र खाते हैं। हमने कहा कौन ने बताया? हमारे गुरु जी ने। कौन है तुम्हारे ज्ञानी गुरु जी? नाम बताया। हमने कहा और कोई है उनका चेला जो उनकी समिति तक जाता हो? हमारा बिलासपुर में चल रहा था दरबार, बाजू में तिलदा नेवरा करके रायपुर के पास जगह जी, वहां उनका दरबार चल रहा था। हमने कहा तो खड़े हो जाओ। खड़े हुए उनके शिष्य लोग, मोबाइल दिया कि शिवलिंग का जल नहीं पीना चाहिए। शिव पुराण में 22वें अध्याय में 75 नंबर पेज पर व्यास जी कहते हैं कि शिव जी का जल नहीं पीना चाहिए। या तो एक क्लियर किया जाए सही है कि गलत, और नहीं तो अपने शिष्यों को उचित जानकारी दें। तो फिर एक लिंक बनाई गई शिव पुराण में, विद्येश्वर संहिता में 75 नंबर पेज पे ये लिखा है कि जल नहीं पीना चाहिए। वो एक लिंक बनी, आप सुन लो। पर जल चढ़ा हुआ नहीं पीना चाहिए, उसके लिए मेरे वेद व्यास जी लिख रहे हैं, पेज नंबर 75, विद्येश्वर संहिता। ध्यान रखिए। अब बताओ कौन गलत है? कौन सा? हम गलत हैं? नहीं जी। बताओ कौन गलत? हम गलत हैं? नहीं। बताओ। हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन सही बात बताएं, हम भगवान शंकर के सेवक। हमारे शिव जी से संबंधित कोई भी फेरबदल करता है ना, हमको तकलीफ होती। कभी किसी व्यक्ति ने शिवलिंग हटवा दिए थे पूरे देश से जी। पहली बार हमने किसी के लिए संकल्प लिया था, 4 दिन में हमारे संकल्प ने परिणाम दिखाया था। सामने वाला रोड पे आ गया 4 दिन में। हमारी प्रतिज्ञा है, शिवद्रोही ममदास कहा वह वैसी स्थिति है। हम ये नहीं कहते आप शिव जी की पूजा करो, पर शिव जी के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा तो भैया